नमस्कार। आज जिस सच्ची कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो दिल को छू लेने वाली है और कहीं ना कहीं परिवार और हमारी जिम्मेदारियों को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस शौकाने वाले बयान से जो साफ इशारा करता है कि आगे कुछ ऐसा हुआ जो बहुत दुखद था और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस कहानी के केंद्र में है एक रिटायर्ड मेजर जनरल, एक ऐसा इंसान जो अब पूरी तरह से लाचार है, चल फिर भी नहीं सकता। उनके बेटे थे जिनकी अभी हाल ही में शादियां हुई थीं। उन्होंने अपने पिता के लिए इंतजाम तो किए, लेकिन साथ ही साथ उनके अपने कुछ और ही प्लान्स थे। तो जाने से पहले उन्होंने घर में काम करने वाले नौकर को बहुत ही सख्त हिदायतें दी। पिता की देखभाल का जिम्मा उसी को सौंपा गया था। बस इतना कहकर तीनों बेटे चले गए, अपने लाचार पिता को एक अकेले नौकर के भरोसे छोड़कर। और यहीं से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब आगे जो हुआ वो बड़ा अजीब था। कई ऐसी बातें जो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं लगती थी वो एक साथ हुईं और नतीजा बहुत ही भयानक निकला। देखिए कैसे एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली बात एक बड़ी तबाही की वजह बन गई। हुआ ये कि उस नौकर के पास ही पिता के कमरे की इकलौती चाबी थी। घर की जो दूसरी चाबियां थीं वो तो बेटे अपने साथ ही ले गए थे। सोचिए जरा, नौकर कोमा में अस्पताल में था और बेटे देश से बाहर। इसका सीधा मतलब ये था कि किसी को भी ये नहीं पता था कि मेजर जनरल एक कमरे में बंद है और पूरी तरह से बेबस है। और वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता, वो बस गुजरता गया, खामोशी से, बेरहमी से। पुणे 3 लंबे 3 महीनों के बाद बेटे अपनी छुट्टियां मनाकर वापस लौटे। जब उन्होंने घर पर ताला देखा और नौकर को भी गायब पाया तो उन्हें मजबूरी में दरवाजा तोड़ना पड़ा। और जब दरवाजा टूटा तो अंदर का जो मंजर था वो किसी का भी दिल दहला सकता था। ये उस भयानक लापरवाही का सीधा और बेहद दुखद नतीजा था जिसकी शुरुआत 3 महीने पहले हुई थी। ये घटना हमें उन संस्कारों और मूल्यों पर बहुत सख्ती से सोचने पर मजबूर करती है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और इस कहानी का जो असली सबक है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इस कहानी से जो सबसे बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उन्हें पैसा और सहूलियतें देना एक बात है और उन्हें एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाना बिल्कुल दूसरी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने रिश्तों में अपने आने वाले कल के लिए आखिर कैसे बीज बो रहे हैं।